हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी आज दिव्य सोलगम इस वक्त मेरे साथ मौजूद बहुत ही कमाल के लोग दिव्या खुसलानी, नितिन मुकेश डायरेक्टर उमेश शुक्ला। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपसे तभी बताया भी था जब ट्रेलर देखा तो बहुत मजेदार लगा था कि बहुत सीरियस किस्म की फिल्म होगी लेकिन बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही कमाल का लगा। बट आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आए। बहुत बहुत अच्छा। इनफैक्ट यूट्यूब इंडिया का रिएक्शन आया, उन्होंने हमारे कमेंट्स में कमेंट कर दिया है कि ट्रेलर बहुत अमेजिंग है एंड नील की और मेरी एक्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स है। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस कि यूट्यूब इंडिया ने कमेंट बहुत ऑर्गेनिक अच्छा। कमेंट किया है। या तो और बहुत अच्छे रिएक्शन आ रहे तब जगह थे, तो वी आर वेरी थैंकफुल। हमारी पिक्चर हिंदी में भी ट्रेंड हो रही है नंबर 1 पे, तो आई एम जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग कि अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि इवेंचुअली इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म और हमारी जो लखनऊ के शहर की फिल्म है। द फिल्म इज वेरी एंटरटेनिंग। इट्स अबाउट द नेवला एंड द नागिन एंड इट्स फुल ऑफ कॉमेडी एंड उसके साथ साथ उसमें सस्पेंस का तड़का है, थ्रिल का तड़का है। तो हमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे सर ने बहुत काम किया है और बहुत अच्छी फिल्म, एक एंटरटेनिंग फिल्म दर्शकों के सामने बनाने की कोशिश की हमने। दिव्या जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस द नेवला। ऑलरेडी ऑलरेडी इतना एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं। बट हर एक्टर को थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है कि पहला जब लुक आ रहा होता है। मैं तो कहूंगा कि ट्रेलर के इंतजार से पहले पहला जो एक होता है वो है हमारा एक कैरेक्टर पोस्टर जो आप देख ही रहे हैं जी। और आई थिंक वहीं से एक सुर लग गया था और एक पॉजिटिविटी जो महसूस होने लगी थी। और खास तौर पे ये नेचर जो है फिल्म का, और वो थ्रिल तो है ही, बट ये शॉकिंग एलिमेंट जो था, आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू वेट एंड वॉच के किस किस्म का रिएक्शन आएगा, क्योंकि कॉमिक सटायर है जी। जैसे आपने नोटिस किया, दिव्या खुद भी कह रही है कि बहुत तारीफ हो रही है, और इनके किरदार को लेकर, इनके गेटअप को लेकर, इनकी बोली को लेकर, लहजे को लेकर मुझे बहुत सारे ऐसे प्यार वाले कमेंट्स आ रहे हैं वापस कि ग्रेट टू सी हिम बैक इन द जॉनर दैट ही बिलोंग्स टू, दिस दैट एक्सेट्रा। और काफी एक अरसे के बाद मैं बड़े पर्दे पे, यानी मेरी हाल ही में 2 रिलीजेस थे, बट आज माहौल बदल गया, वो डायरेक्ट ओटीटी पे आए, तो अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है। बट बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है सर ने, और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पूरे टीम का, टी सीरीज, मेरी गो राउंड, उमेश जी और दिव्या जी और सभी का, कि मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे एक चतुर नार के साथ हमारा काम है फिल्म बनाना। जब बनाते हैं तब हमेशा हम थोड़े ऐसे रहते हैं कि ये वर्क करे नहीं करेगा पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिविटी कभी कभी चली जाती है। पर जिस तरह का प्यार हमें मिल रहा है अभी ट्रेलर देख के, टीजर देख के, तो वापस वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। और मेरी हमेशा से ऐसा रहा है मेरी फिल्मों में कि वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म अच्छी हो जाती है। तो एक बार ऑडियंस अंदर आएगा तो आई एम श्योर कि वो कुछ अच्छा एंटरटेन होके भी जाएंगे, सरप्राइज होके भी जाएंगे, और एक अच्छा मैसेज लेकर भी ये फिल्म से जाएंगे। तो एक ही है कि लोग बस आए, प्यार दे हमें और मजा करें। बट देखिए अब शादी के बाद पिक्चर तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी हिट हो गई थी पिक्चर, बट उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह का कैरेक्टर निभाना जहाँ पे जैसे नील ने भी कहा बहुत डिफरेंट शेड्स है, आपकी एक्सेंट है, आपकी एक अलग स्टाइल है, गेटअप है, सब कुछ है, ये दोनों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं एडिशनल प्रेशर हो जाता है कि भाई आप एक ऊपर ही जाना है, नीचे तो जा नहीं सकते। नहीं, आई थिंक मैं ऐसे प्रेशर लेकर, स्पेशली क्रिएटिव प्रेशर लेके तो काम नहीं करती। मेरे अंदर ऑब्वियसली बहुत हंगर है, बहुत पैशन है, तो मेहनत करती हूँ कि नहीं ये तो मैं कर लूंगी, और मुझे करना ही है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। मुझे कोई चीज ऐसे नहीं लगती कि इम्पॉसिबल है। और मेरी मम्मी हमेशा से मुझे बोलती आई है कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी मेहनत डालूं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो नील, आपने कहा कि जिस तरह लोग ये कह रहे गुड टू सी यू बैक इन स्पेस, बट जनरली आप जो इस तरह के स्पेस में आप कहीं ना कहीं किसी को कॉन करते रहते थे या विलन बन के पूरा डराते रहते थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है आपके साथ, तो हाउ इज दैट फीलिंग कि बीइंग ऑन द अदर साइड? नहीं, ये भी बहुत चतुर है। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ये बहुत चतुर है। सामने उतने ही स्ट्रांगली वेरी पावरफुल बैटर बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स।
बट आपने एक्चुअली सही मायने में आपने सही पकड़ा, यू नो। जॉनी गद्दार, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि जॉनी गद्दार, यू नो, सर भी कह रहे थे अभी, और इनकी बातों से और आपके कुछ कुछ चीजों से मैं कुछ सोचे जा रहा था, सोचा मैं बोल ही दूं कि सही मायने में जिस किस्म का जो हमें रिएक्शन मिल रहा है इतने साल पहले जब जॉनी गद्दार आ रही थी, और जिस किस्म का एक्साइटमेंट और बज़ एक हुआ था जब जॉनी गद्दार का पहला ट्रेलर आया था, बहुत सालों बाद मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। और एक्साइटमेंट इसलिए है कि आज सही मायने में बड़ी और छोटी फिल्म का ऐसा कोई, यू नो, Differentiation. डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। अच्छी फिल्म लोगों को समझ में आने लगी है, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड सिनेमा उनके साथ में है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन दे आर एक्सपोज टू सच ग्रेट सिनेमा। तो उनको परख होने लगी है अच्छी फिल्मों की, और शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी उन्हें एक भनक तो लग गई है कि ये भाई अच्छी फिल्म है। तो उसका, जी हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि रिएक्शन अच्छा आ रहा है। रही बात बैंटर की, तो जी, मैंने अपने करियर में बहुतों को नचाया है, सताया है और परेशान भी किया है एज अ कैरेक्टर। बट यहाँ पहली फिल्म ऐसी होगी मेरी जहाँ मुझे भी नचाया जा रहा है, मुझे भी सताया जा रहा है, और सामने वाली जो है बहुत ही सॉलिड एक एक्टर मुझे एज ए को एक्टर मिली है। दिव्या जी का किरदार जो है उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया है। और रंग रूप तो एक बात होती है, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट आपको मदद कर लेते हैं आपके गेटअप के साथ, और बट उस गेटअप में भी अपने आप को मोल्ड करना, अपने लहजे को लाना, अपने बॉडी लैंग्वेज को लाना, वो बहुत ही डिफरेंट था। तो मेरे लिए वो एक किस्म का चैलेंज हो गया था एज एन एक्टर कि पहली बात तो एक होता ना है अच्छा फीमेल को एक्टर, नाउ शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग दिस, यू नो, दिस हिस्ट्रियनिक्स विद मी, वाओ। बट जब पहली बार उनके साथ शूट किया और जब मैंने पहला शूट का हुआ, मैं भाई थोड़ा नर्वस हो गया कि कैसे ये बैंटर कैसा खेला गया, है ना, क्योंकि कैरेक्टर है कॉर्पोरेट, अभिषेक वर्मा जो है कॉर्पोरेट बंदा है शातिर दिमाग। अब ना तो एज एन एक्टर मैं कभी भी अपने कैरेक्टर को जितना कैरेक्टर की जरूरत है मैं उतना ही करूंगा। आई डोंट लाइक टू ओवरडू इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, क्योंकि आई नीड टू स्टैंड आउट, यू नो। कभी कभार होते हैं, मैंने देखा और बहुतों के साथ ऐसा नोटिस भी किया है कि अगर 5 एक्टर है तो आप हर टेक में जानबूझकर कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा अटेंशन आपके पास जाए। मैं मुझ में वो है नहीं। और अगर कैरेक्टर की जरूरत है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, अगर वो इम्पोर्टेंट है करना, मैं करूंगा। बट यहाँ इस पार्ट पे हुआ क्या कि पहली बात तो सर ने जब नरेट की मुझे कहानी, और मुझे ये अच्छी लगी, आई फेल्ट के ये पहला ऐसा मुझे मौका मिल रहा है जहाँ, हाँ यार, शेड ऑफ ग्रे तो करना ही है, बट एक बहुत ही अलग शेड ऑफ ग्रे। ही इज ह्यूमनाइज द कैरेक्टर सो ब्यूटीफुल, आप हर इंसान इस आदमी से रिलेट कर पाएगा, और भले कुछ गलत कर रहा हो फिर भी कहीं ना कहीं आप कहोगे अरे पागल क्यों कर रहा है। ये सिचुएशन का माना है। तो वो वैसे सिचुएशनल कॉमेडी के साथ भरपूर, और सिचुएशनल थ्रिल के साथ कोई कहानी पिरोनी बहुत मुश्किल होती है। पूरा श्रेय पूरी टीम को ऐसा जाता है। इनफैक्ट मैं एक सेकंड और जरूर लूंगा, बहुत बात कर लिया, बट हमारी जो सपोर्टिंग कास्ट है, जाकिर भाई, सुशांत सिंह, छाया कदम जी, हेली दारोवाला, रोज सरदाना, यशपाल जी, यशपाल शर्मा जी, गीता जी, ये जो है इतने उम्दा कलाकार हैं, इतने सॉलिड परफॉर्मेंस हैं। तो I think it was a challenge for both of us as actors to face these stalwart performers also, and put up that kind of histrionics. And actually पिक्चर में सभी ग्रे है, हाँ, तो everyone's a shade of grey. तो एक्चुअली एक चतुर कौन है वो ढूंढना मतलब मजा है। बट जैसे उन्होंने एक्सेंट की बात की, वो जो पहले ट्रेलर में शुरुआत में ही वो हरियाणवी एक्सेंट है जो भी आपने पकड़ा है, वो बहुत उसकी तारीफ हो रही है। कितना यूपी यूपी का जी हाउ मच टफ एंड चैलेंजिंग था? आई थिंक मेरा एक
पंजाबी एक्सेंट है क्योंकि मैं पंजाबी, और मुझे हमेशा थोड़ा सा ये खुद से भी लगता है कि मेरा डिक्शन इतना बेस्ट नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे उस पर काम करना है, काम करना है। तो आई थिंक जब आपको लगता है कि ये आपका थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा वीक है, तो आप उसमें और मेहनत करते हो, और मेहनत करते हो, और एफर्ट डालते हो। तो आई थिंक वो मैंने एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला कि अब मैं नहीं, क्यों सब कहते हैं मेरा पंजाबी, मतलब ऐसे कोई बोल, मेरे को नॉर्मल लाइफ में जैसे बोलते हैं लोग कि मैं इस बार हटा के ही बताऊंगी अपना पंजाबी एक्सेंट, किसी को नहीं देखेगा, सबको लगेगा मैं यूपी की हूँ। तो जब आप वो चैलेंज लेते हो, आई थिंक आप कर लेते हो, तो वो चैलेंज मैंने और लिया। सिर्फ एक्सेंट की बात नहीं है, इवन हाँ। बॉडी लैंग्वेज, जी टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। कभी कभी ये क्या होता है कि आप बोली पकड़ लेते हो, पर ये जिस तरह की दिव्या को भी आप देख रहे हो कि बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, ग्लैमरस जो उनका जो लुक है, और आप फिल्म में आपने देखा होगा ट्रेलर में कि बहुत ही हम लोगों ने जो उनका जो लुक बनाया है, तो वो लुक पे भी उन्होंने बहुत काम किया। और आप देखोगे तो लगता है कि उनकी चाल से लेके हर चीज जो आपको लगेगी, क्योंकि वो स्लम में रहने वाली वो आपने क्या ट्रू एक न्यूज कहीं पढ़ी कि आपने उनसे कुछ दिनों तक रख साथ में और रहने हाँ, को कहा, जी जी जी, ये इस हिसाब से हाँ, आपने बोला टॉर्चर और बहुत नो नो नो, ये सही था क्योंकि अदरवाइज वो बॉडी लैंग्वेज आती पकड़ना, उन नहीं लोगों ना। से इंटरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। और हम लोगों ने रियल जो लखनऊ में बादशाह नगर है वहां पर ही ये शूट किया था। तो मतलब ये सिर्फ अकेली नहीं रही थी, हम लोगों ने भी साथ रहने का सोचा था। तो वहां पर हम लोग रहे थे, वहां पर उनके साथ हम होली भी खेले हैं, तो काफी उनके चीजें, घरों में चाय भी पीते थे। चाय भी पिए हैं, और वो सब फैमिली हो गए थे इतने की। टॉर्चर तो बिल्कुल नहीं, इंसान तो वो भी है। हाँ, एक्चुअली बस ये होता है कि जब आप वहां से पास करते हो, आपको गंदे नाले की स्मेल आती है, नाक कवर करते हो, बट जब आप वहां रहते हो तो 2 दिन बाद वो स्मेल आनी बंद हो जाती और है। हम देखते हैं ना कि वहां के लोग तो रहते ही है वैसे। हाँ, वो तो हम एहसास कम से कम वो एज एन एक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो, आई थिंक हम सभी ने ये चीज एक्सपीरियंस की कि हमें कम से कम एक सेकंड वी सैट बैक एंड सेड थैंक यू गॉड कि बहुत आपने दिया है, यू नो, बहुत कुछ आपने दिया है। हम कंप्लेन करते रहते हैं, बट वो एक्सपीरियंस शायद ही कभी पर्सनल लाइफ में ऐसे मौके मिलते हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना। पर जिस किस्म से सर ने फिल्म को बट सर ने जो लोकेशंस चूज किया है, मैं ओफ, वेरी फैसिनेटेड बिकॉज़ या उसके पहले मैंने जो पढ़ा था सभी लाइव लोकेशन नसीर साहब ने ये किया था हम्म, व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर। सो मंथन फिल्म के लिए वो गुजरात के एक गांव में जी। जाके 1 महीने से रह रहे थे जस्ट टू गेट दैट स्मेल इन हिज बॉडी एंड दैट टैंक। तो ये बहुत कम यहाँ पे होता है। हाँ, मजहूर ने मुझसे ये करवाया था जेल जेल में के टाइम पे पूरा अंडा सेल का टाइम पूरा सो अंडा सेल का उन्होंने सेट क्रिएट कराया था इंडी स्टूडियो में नितिन सर ने। और मधुर अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को कहते कि टॉयलेट जाना है वहां जाओ। तो वो सीक्वेंस शूट होने से पहले वहीं पे टॉयलेट oh my करते God, थे, they would urinate there, they would go for the big job also, everything. oh my Then God. finally I had to go and shoot there for 2 nights, which was Yeah. fantastic. बट जो एक जो मेन थीम कहीं ना कहीं जो उसकी बात करें तो आपको जिस तरह से इनका सीक्रेट पता चल जाता है, उसी के बेसिस पे वहां से शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं बचपन में हमको कहीं कोई सिबलिंग का या कोई दोस्त का किसी का तो हमको कोई सीक्रेट पता ही चल जाता है। तो पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है, तभी आपने क्या किया है उनके साथ? पर्सनल लाइफ में तो मैंने पता चल गया है, उसके बाद वो मुझे हर बार पापा को बता दूं, नहीं तू जो बोलेगी करूंगा। नहीं, पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसे कभी नहीं किया। Okay. मुझे तो प्रॉब्लम है ब्लोटिंग की, यानी अगर अगर कुछ सुन लिया तो सीधा मेरा पेट जो है वो फूलने लगता है। तो ना इनो काम करेगा ना कोई एंटासिड काम करेगी, तो मुझे ये चीज जो है फिर किसी से जरूर शेयर तो करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और खास तौर पे मेरी बड़ी बहन है, छोटा भाई है, इनफैक्ट इनके साथ तो बहुत कुछ, यानी अब मैं अगर कहूँ तो घर वापस जाना भी नहीं, बट कोई एक ऐसा जिसके लिए बहुत टाइम तक चला और बात थी बहुत छोटी सी। नहीं, यानी हर किसी के साथ होता है। नमन जो है खुद भी यंग बंदा है, और मेरी ही एक फिल्म पे असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। तो उसका एक he just started dating a girl and a very sweet girl. तो काफी अरसे तक तो उसने यानी ये बात छुपाई थी हम सबसे कि भाई नहीं, I can't date, pretending to be that goody two shoe boy. But then we got to know, and at least I got to know, and I went and I told my mom and dad about it. So my dad was a little
okay, are you going to shoot? Are you going to all this? अच्छा So he was really upset. तब से लेकर शादी तक मुझे उसने अपने रिलेशंस के बारे में कभी कुछ नहीं बताया. सर वैसे सीक्रेट वाला तो नहीं है, पर हम लोगों ने चतुराई बहुत की है बचपन में. जैसे हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से तब जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो विदाउट टिकट अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और टीसी को बताना नहीं है, तो वो सारी चतुराई बहुत करते थे हम लोग. पर ऐसा सीक्रेट सीक्रेट वाला नहीं. जैसे हमारे पास अगर स्कूल में जाते थे तो पैसे बहुत कम खर्चा करने के लिए देते थे कि आपको अठन्नी देंगे, मतलब 50 पैसा उस जमाने में होता था, अभी भी होगा 50 पैसा तो देते थे. और वड़ा पाव आता था 1 रुपए का. तो हम लोग कभी कैसे ले, है तो 50 पैसा और 1 रुपए का वड़ा पाव आता है, तो हम लोग देखते थे कि वड़ा पाव का जो जो थाली रहता था उसमें उसके पैसे भी पड़े रहते थे. हम उसमें डाल देते थे कि 2 वड़ा पाव देना. तभी तभी उनको पता नहीं चलता था कि उसने थाली के अंदर पैसे कितने डाले, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उनके पैसे पड़े ही रहते थे. और उस समय नाश्ते भी डाल तो दिया. मैं और मेरा एक दोस्त निमिष करके था, निमिष, तो हम दोनों ऐसे पैसे डाल के खड़े रह जाते थे कि 2 वड़ा पाव देना. अभी हमने डाला 1 रुपया ही होता है और 2 रुपए का हम करते थे. तो ऐसी चतुराई बहुत करते थे. यही पिक्चर में दिखने यू नो आपकी जब भी फिल्म आती है आप बिग बॉस पे जाते हैं, काफी सलमान के फैंस, सलमान ऑलवेज लव्स टू हैव यू आउट देयर. ये टाइम भी काफी लोग लिख रहे हैं, तो क्या है प्लान्स कुछ जाने वाले में, कितने एक्साइटेड हो? हम कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, यही बात आज भी हम सभी कोशिश कर रहे थे कि नील भी बात कर रहे थे कि मतलब हम, क्योंकि ये भी सलमान के क्लोज है, मैं भी सलमान के क्लोज हूँ, तो वी वर ट्राइंग कि हमारा हो जाए. तो आई होप वी डू गेट अ स्लॉट, क्योंकि बहुत मदद मिलती है. आप तो हमेशा बिग बॉस में जाते हो, मैं देखती हूँ आपको हाँ. हर साल. बट नील, जिस तरह सलमान की बात की, तो कुछ फैंस क्वेश्चन है, इस साल एक फिल्म जो आपने उनके साथ की थी, 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस फिल्म के, प्रेम रतन. प्रेम रतन, वन ऑफ द बिगेस्ट दिवाली ओपनर. Right. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद हिम एंड इवन सूरज सर? I think it was a dream come true. बहुत लोगों को ये कहानी शायद पता नहीं, और शायद आपको तो बिल्कुल ही आपने बताई थी मुझे. मैंने आपको ये कहानी हाँ. शायद सुनाई. बट मैं छोटा था और हम फिल्म देखने गए थे. मेरी माँ मेरे पिताजी वर्ल्ड टूर पे गए थे, और उस समय ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी थी नहीं, बट पापा फिर भी बहुत हमारा ख्याल, बड़े अच्छे से पापा हमारी देखभाल करते. बट लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और महीने का खर्चा भी उतना ही हुआ करता था. तो ही यूज्ड टू ट्रैवल फॉर मंथ्स फॉर हिज वर्ल्ड टूर्स, और हम बच्चे माँ के साथ. तो फिल्म लगी थी हम आपके हैं कौन, और सबने जिद लगाई थी कि हमें फिल्म देखनी. और उस समय 500 रुपए की एक टिकट ब्लैक में. ओ, लिबर्टी एक ही शो रहता था, या एक ही थिएटर था. वो पहले दिन में ही मालूम पड़ गया कि पूरा हफ्ता क्या 10 दिन हाउसफुल है. ये फिल्म की टिकटें मिलने से इम्पॉसिबल है, और बहुत होता था उस समय ब्लैक में. तो हमने तो टैक्सी में गए थे, तो अच्छा भी था यार. फिर टैक्सी में आए, तैयार होके आए. अब माँ भी है, हम भी हैं. तो माँ नहीं चाह रही थी कि हम नाराज हो, और उन्होंने यानी 1500 की टिकटें मांगी. तो उसको एहसास हुआ कि भाई ये 1500 3 लोग की टिकटें 1 सेकंड में ले रही है ब्लैक पे. तो उसने एक टिकट 500 की दी, दूसरी 700 की दी, और वो तीसरी जो है वो 1000 लगा दिया. ब्लैक पे ब्लैक. हाँ, ब्लैक पे ब्लैक की डिमांड बढ़ गई ना. अब 3 जा रहे हैं आपके, तो ये है. और यही बेचारी माँ भी उस समय थी कि भाई अब आधा खर्चा महीने का शायद इसी में निकल जाए, क्योंकि अंदर जाके समोसा भी खाना, पॉपकॉर्न भी खाना. उस समय चिप्स आते थे, सिम्बा चिप्स करके, लाल कलर के, वो भी होगा, गोल्ड स्पॉट और लिम्का. कैसे भी तो उन्होंने हमें नाराज नहीं किया, और हम सब गए, और हम आपके कौन का बड़ा मजा नहीं. और फिर वापस जब आ रहे थे, तो थोड़ा ही उन्होंने झिझकते हुए उन्होंने कहा, खर्चा हो गया नहीं है ना, बट एक वादा कर, इतनी अच्छी तेरे को फिल्म लगी ना, एक दिन इनके साथ तू काम करेगा. कट टू इतने सालों बाद मुझे बुलाया गया सूरज जी के ऑफिस में, और मुझे सूरज जी ने कहानी सुनाई. और जाहिर सी बात है, सलमान भाई इतने बड़े सुपरस्टार तो नहीं, बड़े अच्छे इंसान भी, और पारिवारिक फिल्म थी, है ना. तो उसमें उनका छोटे भाई का किरदार निभाना कौन बेवकूफ मना करे, है ना. तो सूरज जी ने मुझे बड़े प्यार से फिल्म का नरेशन दिया, और कहा कि नील, हमें चाहिए जो
एक ऐसा प्रिंस जैसा कोई लगे और रॉयल्टी लगे, और इंडस्ट्री में तुम्हारा डिमीनर वैसा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है, और छोटे भाई का किरदार है, सेकंड लीड ऐसा है। ऐसे सर, आपकी फिल्म में मुझे 1 सेकंड का पासिंग शॉट भी नहीं जाने का, लिटरली। और फिर मैंने उन्हें कहानी सुनाई और उन्होंने भाई से मेरी बात करवाई। इंस्टेंटली ही सेड वेलकम ऑन बोर्ड। 1 सेकंड में आई वेंट डाउन, आई वाज क्राइंग सिद्धिविनायक टेम्पल सामने, और मैंने अपनी माँ को फोन किया। ऐसे माँ, उन्होंने, सूरज जी ने अपनी टीम से कहा कि कितना साइनिंग अमाउंट, जो बातें हो रही थी, ऐसे सब वो सब बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल ना मुझे 500, 700 और 1000 ये टोटल अमाउंट आप मुझे दे दो। हाथ में आप बता दीजिए। तो मैंने बस माँ को फोन करके उतना कहा कि माँ, आपके पैसे तो आ गए, पर जो वादा किया था इतने साल पहले, वो भी हो वो वादा। क्या बात है, Wow. सच अ ग्रेट स्टोरी। So that I'm very emotional about that film, only for this one reason, because that's one film that made me realize that one should dream. आपको सपने देखने बहुत जरूरी है, मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। मैं तो मैनिफेस्ट करते रहता हूँ। मेरे मैनिफेस्टेशन की लिस्ट में सर भी थे। ओ माय गॉड देखी, और मैंने कहा ओ माय गॉड, इनके साथ तो काम करना ही है। इनके साथ काम करने का, मैंने इनको पिछले साल ही गणपति पे हम गणपति मिले पे थे ही मेरी मुलाकात हुई, और हाँ, और मैंने इनसे तारीफ की थी शादी की, और मैंने कहा यार कभी ना कभी तो आपके साथ काम करने का मुझे मौका चाहिए। 2 महीने बाद बट सभी में वाकई में बड़ी बहुत expected, बहुत पिक्चर झटका लग गया था, मजा हाँ। आ गया था। बट सवाल तो बहुत सारे, तो उमेश सर क्विकली एक पूछूंगा। ओ माय गॉड की बात हुई है जी। जिस दिन आपका भी कहीं इवेंट था कि अमित जी एंड ऋषि कपूर के साथ 102 yeah. अमित जी के साथ, हाँ कितने सालों के बाद जो मनमोहन देसाई करते थे, हाँ। उनके बाद आप वाह, 27 साल के बाद वो दोनों ने साथ में काम किया था, 27 साल के बाद। Wow. और वो भी मतलब ऐसा अमर था, अकबर आंथनी के बाद हाँ, तो वो 27 साल के बाद वो लोगों ने साथ में काम किया था। तो उसमें बस ऐसा ही था कि बच्चन साहब को जब कुली में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब तो मैं स्कूल में था। हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चन साहब के साथ कभी फिल्म में काम करेंगे ऐसा। और मेरा ड्रीम भी नहीं था कि मैं फिल्म में कुछ करूंगा, थिएटर भी करूंगा, तभी तो छोटा था। मेरे पिताजी उनके पिताजी को मतलब हरिवंश राय बच्चन जी को एक बार वो जो सुबह वॉक करने निकले थे, तभी मेरे पापा ने उनको कहा था कि आपके बेटे इतने बीमार रहे हैं, मैं एक जल देता हूँ पूजा करके, वो आप उसको रोज 1 चम्मच बच्चन साहब को पिलाइए, वो ठीक हो जाएंगे। और हरिवंश राय बच्चन जी ने उस वक्त, जो बाबूजी कहते हैं बच्चन साहब, उन्हें पता नहीं क्यों मेरे पापा को हाँ बोल दिया, जो रोड पे चलते हुए ऐसे ही मेरे पापा ने कहा था। पर मेरे पापा ने ये भी कहा था कि मैं रोज पानी देने नहीं आ पाऊंगा, या मैं आऊंगा या मेरे बच्चे आएंगे। तो मैं और मेरा छोटा भाई एवरीडे एक लोटे में पानी लेकर जाते थे, सांता क्रूज वेस्ट में से 231 नंबर की बस पकड़ के जू जाते थे, और जू से चलते हुए उनके घर जाते थे प्रतीक्षा में, और बाहर से ही पानी देते थे और वो ले लेते थे, और फिर हम वेट करते थे कि वो लोटा वापस आ जाए। ऐसा 8-10 दिन 12 दिन चला, और वहां पे बच्चन साहब का बर्थडे आया। तो बच्चन साहब तभी बालकनी में थोड़ा थोड़ा आने शुरू हुए थे अपने दोस्तों के साथ विथ पेन। तो तभी मैंने, जो था, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि आप मिलना चाहोगे? हम तो बोलेंगे क्यों नहीं। तो हम अंदर उनके बेडरूम तक गए, पर बच्चन साहब सो रहे थे, हमने सोते हुए देखा। तो मैंने ऐसे ही देखा कि बोला नहीं नहीं सोने दो उनको, और हम नीचे उतर आए। तभी हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हाथों से मुझे एक कविता लिख कर दी थी, कि बहुत बड़े पोएट थे, तो लिख कर दी थी। कट टू ऐसे ही वाला सिचुएशन हुई कि जब मैं बच्चन साहब को नरेट करने गया फिल्म 102 नॉट आउट, किस्सा सुना, तब मैंने ये किस्सा सुनाया, तो बच्चन साहब ने, मैंने बोला कि बच्चन साहब आपसे पहले मैं आपके बाबूजी से मिला हूं। तो वो इतने खुश हो गए कि यार आई एम वर्किंग, और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, पर देखो कैसे डेस्टिनी ने उस वक्त से सोचा होगा कि हम कभी ना कभी साथ में 100% मिलेंगे। some kind of- तो और बहुत इतनी बड़ी, अच्छी पिक्चर थी वो 102 नॉट आउट, बहुत अच्छी पिक्चर। तो एज आई सेड बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं आपसे वक्त खत्म Yes, कर रहा yes. हूं। Wishing you guys all the best for all your future Thank you. ventures. Yes. Success interviews के लिए जल्द मिलते हैं। Thank you. Thank you. एक आप वो भी बोल दो ना कि एक चतुर्नार रिलीजिंग ऑन तारा। 12 सितंबर। वो best अच्छा। होगा। yes. You say? Yeah.
दिव्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? जी, आपके चैनल के जरिए हम ये सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। ओके, Next. सॉरी। या दिव्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के जरिए हम सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमने बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की है, फुल ऑफ कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिल, एक चतुरनार। तो ये नागिन और नेवले की कहानी देखने जरूर पहुंच जाइए 12 सितंबर को, आपको बहुत मजा आएगा। सिनेमा करो। Yes, on the big screen. Thank you, thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू